नमस्कार। पहाड़ की खबरें आप अब देखेंगे अपना उत्तराखंड में। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं, लंबी माथापच्ची के बाद आखिरकार कांग्रेस ने उत्तराखंड की बची हुई 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर ही दिया। नैनीताल से प्रकाश जोशी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि हरिद्वार से हरीश रावत के बेटे और कांग्रेस के नेता हैं वीरेंद्र रावत, कांग्रेस ने इनको टिकट दिया है। हरिद्वार से बीजेपी से त्रिवेंद्र सिंह रावत कैंडिडेट है, जिनके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार वासियों से कहा कि इस बार त्रिवेंद्र रावत को आप जिताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। जबकि नैनीताल लोकसभा सीट से आपको बताएंगे बीजेपी के अजय भट्ट मैदान में हैं। तो ये वो 2 नाम हैं बीजेपी की लिस्ट में उत्तराखंड से, जिनकी पहले ही उम्मीद जताई जा रही थी, और अब ये नाम जो है कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है इनका। नैनीताल से प्रकाश जोशी बनाए गए हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, और हरिद्वार से हरीश रावत के बेटे कांग्रेस के नेता वीरेंद्र रावत को कांग्रेस ने टिकट दिया है। अब ये मुकाबला कितना टक्कर का होता है, ये बात आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों सीटें पिछली बार की भी बीजेपी की ही जीती हुई हैं। तो ऐसे में बीजेपी इस मुकाबले को एक तरफा बता रही है। 5 सीटें उत्तराखंड से आती हैं, 5 सीटें बीजेपी ने पिछली बार अपने नाम दर्ज कराई थी। इस बार जिन नामों की घोषणा बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के तौर पर की है, उनमें 3 नामों को पिछली बार की तरह टिकट दिया गया है, जबकि 2 उम्मीदवारों का टिकट कटा है। लेकिन सबकी निगाहें कांग्रेस की लिस्ट पर थी कि आखिरकार कांग्रेस किसको बीजेपी के सामने उम्मीदवार बनाती है। तो आप देख रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के इन उम्मीदवारों को, जहां पर अब उत्तराखंड में तस्वीर साफ हो गई है कि किसके बीच में मुकाबला होने वाला है। उत्तराखंड में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही होती है, और ऐसे में बीजेपी ने भी अपने 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस के इस लिस्ट का इंतजार था और अभी इंतजार खत्म हुआ। कांग्रेस ने भी अपने 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। तो आप देखिए, पहले चरण का मतदान जब होगा 19 अप्रैल को, उत्तराखंड में 5 सीटों पर वोटिंग पहले ही चरण में हो जाएगी। किसके बीच में मुकाबला होने वाला है, ये भी आप ग्राफिक्स के जरिए समझ रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत वर्सेस वीरेंद्र रावत हो गया है। इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील नप्रभात जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ। सीधे रुख करेंगे सुनील नप्रभात की तरफ। सुनील नप्रभात, सबसे पहले आपको होली की ढेरों शुभकामनाएं। देखिए, होली से पहले अब कांग्रेस बीजेपी की उत्तराखंड में स्थिति साफ हो चुकी है, किसके बीच में मुकाबला होने वाला है। लेकिन बीजेपी इस मुकाबले को एक तरफा बता रही है। पिछली बार जैसे क्लीन स्वीप उत्तराखंड में हुआ था, इस बार भी क्लीन स्वीप की पूरी उम्मीद है। लेकिन 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो कांग्रेस ने की है, प्रकाश जोशी और हरीश रावत के नाम की, इसको लेकर क्या वहां की जनता का कहना है, क्या रिएक्शन मिल रहा है, क्या लग रहा है, मुकाबला कड़ा होगा इस बार या नहीं? थैंक यू कंचन, आपके साथ हमारे तमाम दर्शकों को भी होली की शुभकामनाएं। होली के बीच इस बार जो ये लोकसभा चुनाव पड़ा है, ये बहुत चौंकाने वाला डिसीजन कल कांग्रेस ने लिया। हालांकि कांग्रेस ने बहुत लेट की 2 सीटों पर टिकट आवंटन में। जिस तरह से हमने देखा कि बीजेपी ने बहुत पहले 5 सीटों के टिकट घोषित करके उनके कैंडिडेट ने यहाँ पर चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था। कांग्रेस ने करीब 2 सीटों पर, हरिद्वार और नैनीताल सीट पर 11 से 12 दिन का समय और डिले किया। हम 2022 का हम यहाँ पर आंकलन देखते हैं कि कांग्रेस ने ठीक इसी तरह की गलती 2022 के विधानसभा चुनाव में की थी। तब टिकटों के आवंटन में बहुत देरी की गई थी और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। ठीक वही इस बार कांग्रेस ने रिपीट किया है, लेकिन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने बेहद नए चेहरे देकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ ही पब्लिक को भी चौंकाया है। जो रिएक्शन कल रात के बाद लगातार मिल रहे हैं, जो लोगों से हमारी बातचीत हो रही है। हम पहले हरिद्वार संसदीय सीट की बात करें, यहाँ पर बीजेपी से त्रिवेंद्र रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बीजेपी ने उनको कैंडिडेट बनाया है। तो कांग्रेस में लगातार इस बात को लेकर मंथन चल रहा था कि कौन यहाँ पर कैंडिडेट होगा। पार्टी हाईकमान यहाँ पर हरीश रावत को मैदान में उतारना चाहता था, लेकिन हरीश रावत अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए अड़े हुए थे और आखिरकार वो सफल हुए। वीरेंद्र रावत हरिद्वार सीट पर एक बिल्कुल नया चेहरा है। अब वो कितना फाइट वहां पर दे पाएंगे त्रिवेंद्र रावत को, ये देखना बड़ा रोचक होगा। जो जानकार हैं, जो राजनीति के विश्लेषक कहते हैं कि एक तरह से कांग्रेस ने बीजेपी को कम से कम हरिद्वार में वॉक ओवर दे दिया है। हरिद्वार में कांग्रेस बीएसपी और मुस्लिम वोटों पर इन पर आधारित थी। कल बीजेपी ने बीएसपी के जो पूर्व
पूर्व विधायक रहे हैं हरिदास, 2 से 3 बार के विधायक रहे हैं, उनको अपने पाले में ला दिया। तो एक बड़ा झटका कल कांग्रेस के लिए था। कल हरीश रावत वहां पर अपने पुत्र वीरेंद्र रावत के साथ, जो कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाए, उनके साथ जब रैली निकाल रहे थे, तो बीजेपी दूसरी ओर बसपा के जो विधायक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर रही थी। ठीक इसी तरह से नैनीताल सीट पर कद्दावर नेता अजय भट्ट, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, सिटिंग सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस ने वहां पर प्रकाश जोशी को दिया है। एक तरह से हम देख सकते हैं कि मुकाबला सरसरी तौर पर अगर देखें तो इसे बराबरी का मुकाबला नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल बराबरी का मुकाबला नहीं कहा जा सकता है सुरेंद्र प्रभात, क्योंकि देखिए बीजेपी ने अपने राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ियों को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में कांग्रेस का ये जो प्रयोग है कितना सफल साबित होता है, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।